क्या आपने कभी सोचा है कि भारत देश के अंदर 3 तरीके की इमरजेंसीज क्यों हैं? आज हम लोग इसके बारे में ज़रा डिटेल में समझेंगे। हम जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर सिचुएशंस जो हैं वो लगातार बदल सकती हैं। अब इन्हीं सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 3 तरीके की इमरजेंसीज दी गई हैं। मान लीजिए कि अगर वॉर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर इकोनॉमी में कोलैप्स है, तो उन सभी सिचुएशंस को डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इमरजेंसीज क्यों दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको ये कंप्लीट एनालिसिस समझ में आ सके। ठीक है, तो एक सवाल ये उठता है कि रियल रीज़न क्या है? व्हाट इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक्चुअली में एक इमरजेंसी से भी काम चल सकता था, उसे उन्होंने 3 इमरजेंसीज में क्यों डिवाइड करा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 352 से आर्टिकल नंबर 360 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर इस इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। और ये प्रोविजंस फ्रेमर्स ने इसीलिए बनाए क्योंकि उन्हें ये समझ में आता था कि नॉर्मल टाइम में तो सिचुएशन अलग है, बट जब भी क्राइसिस का टाइम आएगा उस समय स्पेशल सिचुएशन के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ इमरजेंसी का होना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी कि इमरजेंसी का टाइम पर इंडिया एक यूनिटरी सिस्टम की तरह काम करेगा। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही है, ग्रास रूट लेवल पे अपना काम हो रहा है। लेकिन अगर इमरजेंसी का दौर आता है तो उस समय सारी पावर सिर्फ केंद्र के हाथ में आ जाएंगी, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर बना देगा। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर रियल रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले और सबसे पावरफुल नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352। ये केस कब लगती है? जब वॉर की कंडीशन हो, जब एक्सटर्नल अग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन की कंडीशन हो जाए। और इन सभी इमरजेंसीज जो इन सभी कंडीशंस के अंदर आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, उसमें सेंटर के हाथ में एक फुल कंट्रोल आ जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल। ऐसे प्रोविजंस कब होते हैं? जब वॉर की कंडीशन है या वर्ल्ड वॉर है या पार्टीशन जैसे कोई एक्सपीरियंसेस हो। वहीं से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगानी ज़रूरी हो जाती है। अब इंडिया में आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। एक बार 1962 में जब चाइना वॉर हुआ, 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी भारत देश के अंदर लगा दी थी। सो ये इमरजेंसी देश को बचाने के लिए है, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए है, बट थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन भी हमें देखने को मिलता है। दूसरे तरीके की इमरजेंसी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 356 के अंदर मेंशन है। और ये कब लगाई जाती है? जब स्टेट के अंदर रायट्स हो जाए, पॉलिटिकल कोलैप्स हो जाए या फिर कोई मेजॉरिटी पार्टी अपनी मेजॉरिटी को प्रूव ना कर पाए, तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अब इंडिया में प्रेसिडेंट रूल को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करा जा चुका है। काफ़ी बार यहाँ पे सिचुएशन जब स्टेट थोड़ा सा भी अनस्टेबल हुआ तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है। सो स्टेट गवर्नमेंट इस समय सस्पेंड हो जाती है जैसे हमने कहा, और सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है और गवर्नर और प्रेसिडेंट मिलकर कंट्रोल करते हैं और पार्लियामेंट ही स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी सारे लॉज को फ्रेम करती है। साथ ही साथ इसका मिसयूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है जैसे हम देख रहे हैं, और ये इमरजेंसी देश को तो नहीं बल्कि सिस्टम को टूटने से ज़रूर बचाती है। एंड देन द थर्ड काइंड ऑफ इमरजेंसी, जो हमारे फ्रेमर्स ने उन्हें लगा कि अगर कल को देश में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उसके लिए एक फाइनेंशियल इमरजेंसी बनाई गई जो हमारे आर्टिकल 360 के अंदर आती है। जब भी किसी तरीके का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेट है, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रही है, सेंटर को अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना पड़ रहा है, बजट की ऑटोनॉमी जो है वो रिड्यूस हो गई है या ख़त्म कर दी गई है, उस कंडीशन के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। बट फॉर्चुनेटली इंडिया में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर
नहीं हुई है। तो ये इमरजेंसी इनविजिबल क्राइसिस के लिए होती है, जब इकोनॉमी गिरती है तो वो सिस्टम को क्वाइटली स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। सो कोर आंसर अब यही है कि 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसीज को यहाँ पर इम्पोज किया जाता है। पावर का मिसयूज ना हो इसलिए भी इमरजेंसीज यहाँ पे लगाई जाती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए कि भाई नॉर्मल कंडीशन में तो फेडरल स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है, बट अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो उस समय हमें यूनिटरी मैनर में ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे फीचर्स ये बात बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। साथ ही साथ देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी और प्रेसिशन भी होता है। हर सिचुएशन में एक टारगेटेड रिस्पॉन्स जो है वो इन इमरजेंसी के थ्रू मिलता है कि जिस इमरजेंसी में जो पर्टिकुलर वर्क होना चाहिए उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो कहने के लिए हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही एग्जॉस्टिवली इसको सोचने के बाद इमरजेंसी प्रोविजंस को यहाँ पे ऐड किया था। और इमरजेंसी एक टूल है लेकिन उसका मिसयूज़ हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एक थ्रेट भी लेकर आता है। So it defines that Indian Constitution एक पावरफुल बैलेंस क्रिएट करता है with respect to the freedom, control, with respect to the democracy as well as the authority. So ultimately डिपेंड किस पे करता है? लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, बिकॉज डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। सो हम ऐसे ही आपके लिए कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स का ब्रेकडाउन यहाँ पर लेकर आएंगे, एक एनालिसिस लेकर आएंगे, जिससे आपको ये कई बार प्रिपरेशन के दौरान जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली आपके जो माइंड में थॉट्स आते हैं उनको आप बहुत इजीली यहाँ से समझ सकें। साथ में ही यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है। न्यूज़ ये है कि अगर आप इसी तरीके से सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से एनालिसिस के मीडियम से समझना चाहते हैं तो हमारा जनरल स्टडीज़ का एक फाउंडेशन बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर एक जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को हम लोग बहुत ही प्रॉपरली एग्जॉस्टिवली ब्रेक डाउन करते हैं, टॉपिक वाइज उसका एनालिसिस करते हैं और हर एक टॉपिक को आपके करंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर से मिल जाएगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प भी चाहिए तो आप वहाँ से विद रिस्पेक्ट टू दी जनरल स्टडीज़ पोर्शन अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है आपकी प्रिपरेशन से, आप पूछ सकते हैं। सो इसी तरीके से आप हमारी अपकमिंग वीडियोज़ को भी देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।